लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का आंसर का सोल्यूशन कर रहे थे सेट नंबर 2। राइट, तो हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक सोल्व कर लिए थे, पाँचवें का कहाँ तक सोल्व कर लिया था यहाँ पर। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। राइट, तो देखिए इसका गा वाले देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, खा वाला न्यूमेरिकल हम लोगों ने सोल्व कर लिया था। यहाँ पर 4 नंबर का न्यूमेरिकल था। यहाँ पर आज से स्टार्ट करेंगे गा का। ठीक है, 4 नंबर वाले हैं। गा देखिए यहाँ पर, गा में दिया है यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित उपसहसंयोजक युग्मों के सूत्र लिखिए। ठीक है, सूत्र लिखना है यहाँ पर। कभी कभी आईपीएससी नाम आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी सूत्र लिखने के लिए आ जाते हैं। इन दो में से एक आता जरूर है आपके एग्जाम में। देखिए पहला हमारे पास है एक्सटेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखिए सूत्र लिखना बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर। अगर आपको आईपीएससी नाम आते हैं तो सूत्र भी लिख देंगे यहाँ पर, वही सेम टू सेम होता है। देखिए गा है यहाँ पर, सॉरी हमारे पास गा का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर। क्या है, गा का फर्स्ट पार्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर उड़ा देते हैं। देखिए गा का फर्स्ट का एक्स पार्ट, देखिए एक्स में दिया है यहाँ पर। क्या दिया है, देखिए सूत्र लिखने का हमारा तरीका देखना, यही पेपर में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। आपका बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 एमीन है यहाँ पर। ठीक है, डाई एक्वा, 2 एक्वा किसको लिखते हैं, 2 जल है यहाँ पर। ठीक है, कोबाल्ट है और क्लोराइड है यहाँ पर। तो लिखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर, टेट्रा एमीन। टेट्रामीन क्या है हमारे पास, लिगेंड है। और पहचानना तो आपको आता है, जिसके साथ ऑक्सीकरण संख्या लिखी हो वही क्या होता है हमारे पास, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। देखिए इसके साथ थर्ड क्या लिखा हुआ, कोबाल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोबाल्ट लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कोबाल्ट CO, जिसके जस्ट जो भी ऑक्सीकरण संख्या लिखी हुई कोबाल्ट हो जाएगा। इसमें देखिए ऑक्सीकरण संख्या लिखी क्रोमेट, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगी। केंद्रीय धातु परमाणु, यही क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। इसके जस्ट लिखा हुआ था क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु, तो कोबाल्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ब्रेकेट एक लगा दीजिए यहाँ पर, लगा दिया ब्रेकेट यहाँ पर। फिर क्या है, टेट्रा एमीन है, 4 एमीन है। क्या है, 4 एमीन, NH3, इसी को बोलते हैं। यहाँ पर लगा दिए 4 एमीन यहाँ पर, यही तरीका अपनाना। 4 एमीन है यहाँ पर। ये क्या है, लिगेंड है यहाँ पर। फिर क्या है, डाई एक्वा है, मतलब 2 जल है यहाँ पर, H2O। ठीक है, 2 जल हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। H2O यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे पीछे लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो गलत नहीं माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे पीछे हो जाए। फिर हमारे पास डाई एक्वा हो गया यहाँ पर। फिर देखिए ब्रेकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, ब्रेकेट क्लोज कर दीजिए, इतना हो जाएगा। आपको क्या कहाँ से शुरुआत करना है, जहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखी हो उसके पीछे से शुरू करिए। देखिए ऑक्सीकरण संख्या हमारे क्या 3 लिखी है, इसके जस्ट पीछे क्या कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख दिया हमने CO। ठीक है, कोबाल्ट हमने क्या लिख दिया, CO लिख दिया। फिर क्या है, जो बचा हुआ है इधर वाला, इसके पीछे जो बचा हुआ उसको लिख दिया, क्या है, टेट्रा एमीन है, तो 4 एमीन लिख दिया यहाँ पर। डाई एक्वा है, 2 एक्वा लिख दिया, जल लिख दिया यहाँ पर। बस ब्रेकेट आपको क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। फिर जो बचा हुआ उसके बाहर लिख देना है, क्या है, क्लोराइड है, क्लोराइड है यहाँ पर। तो यहाँ पर Cl लिख दीजिए यहाँ पर, Cl लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, Cl है। ठीक है, अब देखिए एक बात, देखिए ये रफ कॉप आपको, देखिए जो कॉपी होती है आपके, कॉपी आपको एग्जाम में मिलती है, उसके पीछे ये काम पहले करना, बाद में जो ये रफ कार समझ लिए हम कर रहे हैं। क्या है हमारे पास, ये रफ कार है यहाँ पर, उसके पीछे पहले ये काम करना। ठीक है, ओरिजिनल काम जो आया रिजल्ट वो हम बताएंगे आपको, वो लिखना है फिर कॉपी पे, मतलब कि जहाँ पर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये पीछे लिखना रफ काम है, पीछे आप रफ कार बनाते हैं, वहाँ पर एक काम पहले कर लेना है। यहाँ पर जो हम ट्रिक बता रहे हैं, मतलब कि ये सूत्र लिखने की, कभी गलत नहीं होगा आपको, इतना काम आपको करना है। अब हम जानते हैं ये क्या है, हमारे पास हेलोजन ग्रुप है। क्या है, हेलोजन ग्रुप, इस पर क्या होता है, 1 माइनस होता है, सबको मालूम है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या हमें यहाँ पर कितनी दी है, यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी दी है, कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या कितनी दी है, 3 दी है। तो इसके जस्ट आगे यहाँ पर इस टाइप से देखिए कितनी है, 3, तो 3 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 3 ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है, हमारे पास 3 है। ठीक है, फिर देखिए अमोनिया पर हमारे पास कितना होता है चार्ज, अमोनिया पर कितना होता है, वैलेंसी कितनी होती है अमोनिया पर, 0 होती है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस का 0 लिख देंगे, यहाँ पर लिख दें प्लस का 0 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जल पर कितनी होती है हमारे पास वैलेंसी, जल पर कितनी होती है, 0 होती है, प्लस का 0 लिख देंगे। जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बराबर इसकी हमारे पास इसको सोल्व करने पर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ पर, आ गया 3 आ गया। तो इस पूरे पर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक चार्ज कितना आ गया, यहाँ पर पूरे पर बैलेंसी हमारे पास समझ लीजिए कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्या है, माइनस का 1 है यहाँ पर। ठीक है, माइनस का है यहाँ पर 1। अब देखिए क्या करें, जिस टाइप से हम सूत्र बनाते थे उसी टाइप से काम करना है। ये माइनस की गुणा कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस की गुणा इधर हो जाएगी, 3 आया है, 3 की गुणा किससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, रफ कार पीछे करना, 3 की गुणा कहाँ है, इधर हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास सूत्र, ओरिजिनल सूत्र हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला आपको फेर कॉपी में फेर पर लिखना है यहाँ पर, जहाँ पर आप क्वेश्चन सोल्व करें, रफ कार करना आप। तो कितना आ जाएगा, CO
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, CONH3 का होल 4 H2O का होल ट्वाइज, ठीक है। और इस पर एक आएगा, एक की कोई मतलब एक लिखिए, रचाना लिखिए, हटाइए, तो इस पर ये 3 आ जाएगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगा, तो Cl3 आ जाएगा। ये आपका ओरिजिनल सूत्र आया है यहाँ पर, ठीक है, ये आया है ओरिजिनल सूत्र, इसको आपको आंसर करना है, ठीक है। CONH3 का होल 4 H2O का होल, ठीक है, होल ट्वाइज Cl3 यहाँ पर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, आपका ओरिजिनल सूत्र आ जाएगा। इसमें देखिए आंसर दिया है यहाँ पर, इसमें इन्होंने नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है, इसमें उत्तर नहीं दिया है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना था कि फ्री के नंबर होते हैं, इनमें कुछ होता नहीं है। देखिए जस्ट जब ऑक्सीकरण संख्या लिखिए उसके पीछे से शुरू कीजिए। यहाँ पर ये क्या है, कोबाल्ट है, यहाँ पर है कोबाल्ट, यहाँ पर तो यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर कोबाल्ट है, रफ्कार पीछे का लेना पहले, क्या है, CO है, यहाँ पर CO लिख लिया यहाँ पर, कोबाल्ट यहाँ पर। फिर क्या हमारे पास है, टेट्रा एमीन 4 Ame लिख दिया, डाई एक्वा है यहाँ पर, क्या है हमारे पास, डाई एक्वा है, 2 एक्वा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हमारे पास है, लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या, ब्रैकेट आपको बंद कर देना है। फिर क्या लिखा हो, क्लोराइड, Cl लिख दीजिए। अब हम जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी दी, कोबाल्ट की 3 दी है, तो इसके जस्ट 3 लिख दीजिए। अमोनिया पर क्या होता है हमारे पास, वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है, 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 प्लस का 0 हो जाएगा। जल पर वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है, 0 लिख देंगे यहाँ पर। और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, इस पर क्या होती है वैलेंसी, इस पर भी 0 होती है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, उदासीन होते हैं। फिर देखिए इतना है। अब देखिए 3 + 0 बराबर के, इसको जोड़ेंगे, इसको टोटल सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस पूरे की वैलेंसी हमारे पास कितनी आ गई, ऑक्सीकरण संख्या समझ लीजिए कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई इस टाइप से करेंगे, यहाँ पर इधर 3 करेंगे, जिस टाइप से सूत्र आपने क्लास 9th में बनाना सीखा होगा भाई। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, भाई आ गया यहाँ पर 1, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे हो गई, 3 की मल्टीप्लाई इससे हो गई। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, CO3 का होल 4 H2O का होल ट्वाइज Cl3। बस कितना सिंपल है सूत्र बनाना। इसी टाइप से देखिए अब नेक्स्ट बनाएंगे दूसरा, इसका बाई वाला देखिए, इसी टाइप से बाई वाला देखिए, बाई में दिया है, ठीक है, एक रफ का आप पीछे का लेना, ठीक है। फिर क्या हमारे पास है, देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड है यहाँ पर। अब एक बात देखिए हमारे पास, इधर से शुरू कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी 8 लिखा हो, देखिए यहाँ पर कहीं आपको 8 लिखा हुआ दिखा रहा है, कोबाल्ट है यहाँ पर 8 बताइए, लिखा हुआ है 8 नहीं लिखा हुआ है, कोबाल्ट सिर्फ लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ, क्रोमेट लिखा हुआ, जब भी 8 लास्ट में लगा हो, इसमें 8 नहीं लगा, इसमें 8 लगा है, तो क्या करते हैं, पोटेशियम है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पोटेशियम है, यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, अब ब्रैकेट पहले ही क्लोज कर देंगे। इतना आपको काम इस टाइप से क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन है, ये वाले मेथड, इनको आपको इस तरीके से करना है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन है, ये दूसरे वैरायटी का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको पता कैसे चलेगा कि इसको पहले लिखना है, यहाँ पर कैसे पता चलेगा, जब भी आपका 8 लगा हो, क्रोमेट है 8 लगा हुआ है यहाँ पर, उसी टाइप वही करना है। जब भी 8 आ जाए तो पोटेशियम लिखा हो, पोटेशियम लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब पीछे जाइए, क्या क्रोमेट मतलब कि क्रोमियम है, क्रोमियम कितना है, Cr लिखा, ठीक है। अब देखिए अब क्या बचा हमारे पास, ट्राई ऑक्सलेटो बचा, ट्राई ऑक्सलेटो यानी कि C2O4 का होल थ्राई। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या के आगे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तब नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। जब 8 लिखा हो तब इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, ये वाले मेथड लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब 8 लगा हो यहाँ पर। बस अब देखिए वही काम करना, सेम टू सेम जो ऊपर करा है हमने। देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास कितनी है, यहाँ पर इसकी कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है, यहाँ पर 3 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। 3 आपको प्लस में लिखना है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा हो प्लस में लिखना है इसके आगे, ठीक है, प्लस में। फिर हमारे पास क्या देखिए, C2O पर बैलेंसी कितनी होती है, यहाँ पर C2O4 पर कितनी होती है, -2 होती है। अब -2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -3 × 2, -3 × 2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, +3 -3 दूनी 6, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 6 में से 3 का कितना बचेगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है, यहाँ पर कितना बचेगा, -3 बचेगा, यहाँ पर बराबर कितना बचेगा, -3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, -3 ही तो बचेगा यहाँ पर। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो -3 बचा, ठीक है, -3 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया हमारे पास, -3 यानी कि +3, खाली ओनली 3, मतलब जो साइन आगे लगा हुआ उसको मत लगाइए, सिर्फ ओनली 3 लिख लीजिए, लिख लिया 3। अब हम जानते हैं पोटेशियम पर कितना होता है, +1 होता है पोटेशियम पर, चार्ज बैलेंसी पोटेशियम पर कितनी होती है, +1 होती है यहाँ पर, ठीक है, +1 होती है पोटेशियम पर, +1 और 3, वही काम करना है। अब 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, इससे हो जाएगी 3 की मल्टीप्लाई, जो इधर वाले गए, और 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी, इस ब्रैकेट से हो जाएगी। तो क्या बचा हमारे पास, K3 ब्रैकेट क्लोज कीजिए यहाँ पर, Cr C2O4
का होल थ्राइज यहाँ पर। अब एक की मल्टीप्लाई इससे होगी, एक लिखिए चाहे ना लिखिए उससे कोई मतलब, एक ही होता है यहाँ पर। बस सूत्र हमारे पास बन गया यहाँ पर K3Cr2O4 का होल थ्राइज। यहाँ पर इतना इस टाइप से करना होता है। कोई भी आ जाए आपको, कोई भी आ जाए सूत्र आराम से बना देंगे। आईपीसी नाम से ये सरल है हमें लगता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं होता है यहाँ पर, बस आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए, वो आती होगी यहाँ पर। इस टाइप से 2 नंबर के हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। जब 8 लिखा हो तो पहले पोटेशियम जो भी दिया हो, पोटेशियम, क्रोमियम, सोडियम जो भी दिया होगा पहले लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बस। फिर जो दूसरा ऊपर वाला मेथड, ऊपर वाला वही लगा दीजिए। फिर ऑक्सीकरण संख्या पीछे चलिए, क्या है हमारे पास क्रोमेट लिखा हुआ है तो क्रोमियम लिख दीजिए, बचे हुए लिख दीजिए, बस हो जाएगा काम। इस टाइप से इनको करते हैं। कितना सिंपल है, कोई कठिन है नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको रफ कर एग्जाम मतलब कॉपी के पीछे कर लेना, फिर लिख देना यहाँ पर उत्तर में, बस हो जाएगा आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में दिया FeCN का होल 6 4 माइनस है यहाँ पर, तथा FeH2 का होल 6 2 प्लस के तनु बिलियनों के रंग भिन्न भिन्न होते हैं, समझाइए। इनके रंग क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समझाइए। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ हाई होता ही नहीं है। पीछे क्वेश्चन कराया था एक साइड, कौन सा वाला आपको कराया था यहाँ, भाई क्वेश्चन है पीछे वाले सेट में हमने आपको कराया था यहाँ पर, ठीक है। चेक कर लेना भाई, है बहुत सिंपल। ये वाला क्वेश्चन कराया था यहाँ पर, ये वाले कराए थे। निम्न के संकुलों में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, डी कक्षकों का अधिग्रहण तो उपसंयोजन संख्या बताइए। भाई सेम टू सेम उसी पर है, भाई कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये 2 नंबर का होगा, 4 नंबर के होंगे। 2 नंबर के वाले क्वेश्चन, 2 नंबर का ये वाला। देखिए सबसे पहले हमारे पास हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है FeCN का होल 6 4 माइनस तथा FeH2 का होल 6 2 प्लस के तनु बिलियनों के रंग भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं, समझाइए। देखिए समझाइए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण रंग अलग अलग होते हैं। जब देखिए आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, आयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी तो रंग भी क्या होंगे, अलग अलग होते हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ आयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण रंग भी अलग अलग होते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट संकुल हमारे पास क्या है, FeCN का होल 6 4 माइनस है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको इस टाइप से क्वेश्चन है तो इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। क्लास 11 का केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए आपको, बस हो जाएगा काम। देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले FeCN का होल 6 4 माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्लस का 2 आ जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या तो निकालनी आती होगी यहाँ पर, देखिए ऑक्सीकरण संख्या आपको निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए Fe की निकालिए ऑक्सीकरण संख्या, इसको मान लीजिए X प्लस का साइन लगाइए, ठीक है। CN पर कितना होता है चार्ज, बैलेंसी कितनी होती है, माइनस का 1 होती है, तो 6 गुणा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और इस पर चार्ज कितना है, बराबर माइनस का 4 है, ठीक है। तो माइनस का 4 है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, X 6 का 6 माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। उसको उधर फेंक दीजिए, तो X बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 6 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगी, प्लस का 2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी यहाँ पर। इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, प्लस का 2, वही लिखा है, ठीक है। Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, प्लस का 2 आ गई यहाँ पर। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक दूसरा पहले नंबर पर आपको क्या निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। सेकंड नंबर पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है यहाँ पर। देखिए आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 यहाँ पर, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखिए आप लिखना 1s2 2s2 2p6 3s2 इस टाइप से लिखना है, इस टाइप से 1s2 2s2 2s2 2p6 इसी टाइप से लिखना है यहाँ पर। इसी टाइप से हमने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। आर्गन कितना होता है, 18 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। डायरेक्टली 18 तक लिख दिया, 18 के आगे कितना बचा, 18 तो 20 6 26 आगे वाला लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, आप ऐसा सब किए होंगे आपने, ठीक है। आर्गन 18 हो गया, हमें 26 बनाना, 18 2 20 6 26 3d6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 26 बना लिया। आप इसी टाइप से कर लेना जो पीछे करवाए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें हमने कराए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस टाइप से कर लेना यहाँ पर। इसमें कराए थे इस टाइप से कर लेना, जो इस क्वेश्चन सोल्व कराए थे। कोई जो आपको तरीका आता है उस तरीकों को अपनाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है बस, ठीक है। ये हमारा तरीका है, शॉर्ट तरीके, टाइम एग्जाम में टाइम बचाने का तरीका है, ठीक है। आर्गन 18 लिख दिया यहाँ पर, 3d6 4s2। अब हम जानते हैं, अब हमें क्या निकालना, इनकी आयरन की ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास कितनी आई, प्लस का 2 आई, तो क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस। 2 प्लस का क्या मतलब हमने बताया था, मैंने कि बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए। बाह्यतम कक्षा इसमें कौन दी है, देखिए 4 पीछे होता है, 3d6 मतलब 4s2 ये बाह्यतम कक्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। तो 3d6 लिखा, 4s मतलब इसमें से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा, 4s 0, चाहे 4p लिख लीजिए, 4s के बाद क्या आता है, 4p आता है यहाँ पर। लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, ठीक है। तो इसके लिए कक्षक कितने होते हैं हमारे पास, देखिए डी में कितने कक्षक होते हैं यहाँ पर, तो देखिए डी में होते हैं हमारे पास, पहले एस से देखिए, एस में कितना होता है कक्षक, 1 होता है। पी में कितने होते हैं हमारे पास कक्षक, ऑर्बिटल जिसे बोलते हैं, इसमें 1, पी में 3 होते हैं। विषम संख्या डी में कितने होते हैं, 5 होता है, ठीक है। 1 3 5
एफ में कितने होते हैं, 1 3 5, शायद एफ में 7 होते हैं, चेक कर लेना, 7 ही होते हैं यहाँ पर, चूंकि विषम संख्या होती है यहाँ पर, ठीक है। इसमें 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 यहाँ पर। अब देखिए डी में हमारे पास कक्षक ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बना दिए। इसमें कितने होते हैं, 1 होता है। पी में कितने होते हैं कक्षक ऑर्बिटल, 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन भरना आपको आता होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरना आपको आता होगा। यहाँ पर देखिए 6 हैं तो 6 भर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर बचा का एक पेयरिंग कर दीजिए, 6 हो गया यहाँ पर, हो गया 6 यहाँ पर। एक क्या 3d6, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसमें क्या भरेंगे, कुछ नहीं भरेंगे, छोड़ दीजिए इसको। और इलेक्ट्रॉन होते तो भरते हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए यहाँ पर। अब आगे देखिए इसको हम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे, ठीक है, ये बेसिक सा है, इसमें कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, देखिए ये फिर CN का होल 6 है यहाँ पर 4 माइनस। ये CN क्या होता है हमारे पास, मजबूत लिगेंड होता है यहाँ पर, ये बता चुके हैं सब पीछे वाले सेट में यहाँ पर, ठीक है भैया। तो CN क्या होता है, मजबूत लिगेंड होता है। जब मजबूत लिगेंड पीछे क्या होता था, जब मजबूत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो क्या होता है, युग्मन होता है, पेयरिंग होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन है मतलब ये देखिए यहाँ पर तो पेयरिंग जोड़े में, पेयरिंग मतलब क्या होता है, जोड़े में होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इनको क्या कर दीजिए, जोड़े में कर दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 है, तो 4 को 2 में बना दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएंगे, जोड़े में हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए इसको इसके साथ लिख दीजिए, फिर या मान लीजिए 2 यहाँ से यहाँ तक जिनका त्यों लिखिए, इस इलेक्ट्रॉन को उठाइए, इसके साथ लिख दीजिए, जोड़े में कर दीजिए, इस इलेक्ट्रॉन को उठाइए, इसके साथ कर दीजिए, जोड़े में कर दीजिए, तभी तो लिखा है यहाँ पर। CN क्या है, मजबूत लिगेंड आता है, क्या युग्मन होगा, तो इसको हमने जोड़ों में कर दिया यहाँ पर, ठीक है, पेयरिंग में कर दिया, पेयर में कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, नहीं है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा हमारे पास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, 0 है यहाँ पर, तो क्या होगा, रंगहीन होगा। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, 0 ना हो, तो क्या होता है हमारे पास, कलर क्या होता है, रंगहीन होता है यहाँ पर, क्या होता है, रंगहीन होता है। ध्यान रखना है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, पीछे करवाया था यहाँ पर, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए तो क्या होता है, रंगहीन होता है। बस फर्स्ट पार्ट आपको इतना करना है यहाँ पर। फिर सेकंड पार्ट में देखिए इसी में इसी टाइप से दिया है सेकंड पार्ट कहाँ है, ये फर्स्ट इसमें है यहाँ पर, ये वाला देखिए, ये FeH2O का होल 6 2+ है यहाँ पर, ठीक है, 2+ है यहाँ पर। ये क्या होता है हमारे पास, कमजोर लिगेंड होता है, इसमें भी बताया था हमने, ये बताया था, इसमें वही बार बार आते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ये क्या होता है, H2O क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। यही बार बार पूछे जाता है एग्जाम में, इनको आपको याद रख लेना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। CO को ध्यान रख लेना, यही पूछा जाता है। जल को ध्यान रख लेना है, ठीक है, CN को ध्यान रख लेना है यहाँ पर, यही यहाँ पर CN। ये क्या होते हैं, मजबूत लिगेंड होते हैं। ये क्या होता है, वीक लिगेंड होता है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, युग्मन होता है, इसमें युग्मन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको यही, तभी आपका पेपर बढ़िया होगा। ये छोटी छोटी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री का यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या है, इसको देखिए यहाँ पर, इसको उठाते हैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट का, ये FeH2O का होल 6 2+ है यहाँ पर, ये FeH2O का होल 6 2+। अब देखिए इसको, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए, ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे यहाँ पर। क्या है हमारे पास, ये FeH2O का होल 6 2+ यहाँ पर। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +2 होती है, निकाल लेना है। Fe इसकी देखिए निकाल देते हैं, देखिए Fe को हम निकालेंगे, इसको x मान लीजिए, प्लस का साइन लगाइए। H2O पर की बैलेंस कितनी होती है, अभी बताया 0 होती है यहाँ पर, क्या होती है 0, तो 0 हो जाएगा। इस पर 4 कितना है, +2 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, +2 आ गई। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा, +2 लिखा यहाँ पर। अब वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट ट्रिक कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, Fe शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए। Z बराबर Fe आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है, आर्गन 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 3d6 4s2 हो जाएगा। 2+ का मतलब 2 बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए यहाँ पर, 4s2 2 घटा दिया यहाँ पर, क्या बचा 3d6 बचा, 4s0 4p0, चाहे लिख लीजिए चाहे ना लिखिए यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए, उससे क्या दिक्कत है यहाँ पर। अब देखिए डी में हमारे पास क्या होते हैं भाई, कक्षक 5 होते हैं, तो 5 बना दीजिए यहाँ पर। थोड़ी सी जगह कम थी यहाँ पर, इसलिए छोटे छोटे बना दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 बना दिए यहाँ पर। इसमें इसके 1 होता है, इसके लिए 3 होते हैं ऑर्बिटल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, देखिए 1 पहले बार 1 2 3 4 5, पहले घड़ी की दिशा में, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ पर, तो फिर 5 हो गए यहाँ पर, फिर 6, फिर क्या H2 क्या है, कमजोर लिगेंड है, अतः युग्मन नहीं होगा। अब क्या हो, ये युग्मन मतलब पेयरिंग में नहीं आएंगे यहाँ पर। ज्यों का त्यों लिखा है, ज्यों का त्यों सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 4 आ गए यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने आ गए, 1 2 3 4। जब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 में क्या होता है, कलर हमारे पास क्या होगा, रंगीन होगा। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए कुछ ना कुछ, 1 2 3 4 जितने भी आ जाए, तो क्या होता है हमारे पास, कलर रंगीन होता है। जब हमारे पास 0 आ जाए तो क्या होता है, रंगीन होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, जब 0 आ जाए तो क्या होता है, रंगीन होता है। जब 1 भी ना हो, जब कुछ ना कुछ हो हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, कलर हमारे पास रंगीन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ है नहीं यहाँ पर, बस ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, ठीक है, और क्या आना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, कक्षा मालूम होना चाहिए, इसमें ST/DF में कितने होते हैं, ऑर्बिटल कितने होते हैं, बस सिंपल। और क्या मालूम होना चाहिए आपको, कौन सा मजबूत लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है, बस इतना काम आपको मालूम होना चाहिए, बस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हो गया यहाँ पर। इस टाइप से आपको करना है, इसको नोट कर लीजिए आप।
इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट का घा वाला क्वेश्चन। घा में दिया निम्न पदों को समझाइए। पहला हमारे पास है ज्यूट्राइन, सेकंड पार्ट में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर एक एक नंबर किए। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? क्या होता है? दो एमिनो अम्ल आपस में जिस बंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये लिखा हुआ पेप्टाइड बॉन्ड क्या है यहाँ पर? दो एमिनो अम्ल आपस में जिस बंध से द्वारा जुड़े होते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। यहाँ पर देखिए दो एमिनो अम्ल है, NH2CH2COO क्या है? हमारे पास एमिनो अम्ल, पहला एमिनो अम्ल है, दूसरा एमिनो अम्ल है यहाँ पर। ठीक है, जब इसके रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर तो देखिए जल यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जल क्या आ जाएगा हमारे पास? निकल जाएगा यहाँ पर, जल जाएगा यहाँ पर कहीं से, मान लीजिए यहाँ पर जल निकल जाएगा तो हमारे पास क्या देखिए NH2CH2 लिखा यहाँ पर, NH2CH2 लिखा और OH निकाल लीजिए। अब एक H यहाँ से निकाल लीजिए यहाँ पर, एक H यहाँ से और OH यहाँ से निकाल लीजिए यहाँ पर। H2A वही क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या इसी को हम देखिए किस टाइप से लिख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए ये NH2 है यहाँ पर, एक H हटाइए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर H लिख दीजिए यहाँ पर। NH2 को NH लिख सकते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो NH2 हो जाएगा। अब देखिए समझ में आ जाएगा, यहाँ से ये OH और यहाँ से H, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? निकल जाएंगे यहाँ पर, निकल गया यहाँ पर OH H क्या हो गया, H2 निकल जाएगा, जल निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? OH H2 क्या हो जाएगा? जल निकल जाएगा यहाँ पर, H2O जल निकल जाएगा। अब देखिए क्या बचा हमारे पास? NH2CH2CO। ठीक है, फिर क्या बचा इधर? NHCH2COO यहाँ पर। फिर देखिए यही हमारे पास क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है, दो एमिनो अम्ल आपस में जिस बंध द्वारा, ये क्या है? जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस सिंपल सी परिभाषा है, यही लिखा हुआ है। दो एमिनो अम्ल आपस में जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे कहते हैं पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लेना इसका। ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर बस। फिर देखिए प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, इसको लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, दिख नहीं रहा तो आपको देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है? जब किसी प्रोटीन में, ठीक है, एमिनो अम्ल एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं, इसमें जुड़ते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संरचना को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। इसमें एमिनो अम्ल का क्रम बदलने पर प्रोटीन के गुण पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख लेना क्या होता है? जब किसी प्रोटीन में एमिनो अम्ल एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं? एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संरचना को, स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। इसमें एमिनो अम्ल का क्रम बदलने पर प्रोटीन के गुण पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? ये ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, ये वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका एक अणु जल अपघटन कर मोनोसेकेराइड के अनेक अणु देता है। यहाँ पर एक क्रिस्टली स्वाधीन तथा जल में क्या होते हैं? प्राय अविलेय होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, स्टार्च तथा डेक्स्ट्राट्रिन, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या स्टार्च है, ये क्या है? जल है यहाँ पर। इससे क्रिया हुई तो हमारे पास क्या ग्लूकोज बन गया यहाँ पर। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछते हैं, ये वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका एक अणु जल अपघटन कर मोनोसेकेराइड के अनेक अणु देते हैं। एक क्रिस्टली स्वाधीन तथा जल में प्राय अविलेय होते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च तथा डेक्स्ट्राट्रिन। बस हो गया काम यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए ज्यूट्राइन देखिए क्या होता है? ज्यूट्राइन पर सच्ची टिप्पणी लिखी यहाँ पर। ज्यूट्राइन क्या होता है? एमिनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक एमिनो समूह समान अणु में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? समान अणु में पाए जाते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में C यानी कार्बोक्सिलिक समूह H+ खोता है। यहाँ पर क्या होता है? H+ खोता है तथा NH2 समूह इसे स्वीकार करता है। NH2 समूह क्या होता है? इसे स्वीकार करता है। इस प्रकार ज्यूट्राइन का निर्माण होता है। ठीक है, एक नंबर की परिभाषा आपको इतनी लिखनी है। क्या है? एमिनो अम्लों में एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक एमिनो समूह समान अणु में पाए जाते हैं। जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? H+ खोता था, NH2 समूह इसे क्या करता है? स्वीकार करता है। इस प्रकार ज्यूट्राइन का निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी आप। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया छठे का 5 नंबर वाले आ गए यहाँ पर। 1 2 3 4 5, अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। 4 नंबर वाले हमारे खत्म हो गए। ठीक है, छठे के का में दिया निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखी यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रक्चर में लिखना है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट दिया 2 क्लोरो, ठीक है, 3 मेथिल पेंटेन। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। छठे का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही सिंपल होता है। छठे का
का है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 है। देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 5, तो 5 कार्बन लिख लीजिए यहाँ पर, 5 कार्बन लिख लेंगे। देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए फिर हमारे पास क्या है, 2 क्लोरो है, यानी कि 2 पर क्लोरो लगा दीजिए। चाहे देखिए इधर से, चाहे राइट हैंड साइड से लगा लीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से लगा लीजिए, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, किधर से लगाना चाहते हैं आप क्लोरो, 2 पर क्लोरो। देखिए इधर से लगा दीजिए, एक देखिए एक इधर से काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5, या बाद में काउंटिंग करते हैं यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 5 काउंटिंग कर ही दिया है यहाँ पर, ठीक है। 2 पर क्लोरो लगाया यहाँ पर, 2 पर क्लोरो है यहाँ पर, 2 पर क्लोरो है तो 2 पर क्लोरो लगा दीजिए, 2 पर क्लोरो लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हमारे पास 3 मेथिल है, 3 पर मेथिल लगा दीजिए, जहाँ पर 3 लिखा हुआ यहाँ पर मेथिल लगा दीजिए 3, तो यहाँ पर मेथिल लगा दीजिए 3 CH3 यहाँ पर, चाहे ऊपर लगा दीजिए चाहे नीचे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना होता है, इतना काम तो कर लिया यहाँ पर, 2 क्लोरो 3 मेथिल, बस अब छोटी क्लास वाला 10वीं क्लास वाला काम कर लीजिए। यहाँ पर कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है, इस टाइप से पूरी करते हैं, 1 2 3 4, इस टाइप से कार्बन की संयुक्ता पूरी करते हैं 4। अब पूरी कर दीजिए इसमें बस, देखिए 1 2, ठीक है, 2 3 4 हो गई यहाँ पर पूरी कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसकी भी पूरी हो गई यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी पूरी 1 2 3, यहाँ पर 1 लगा दीजिए हाइड्रोजन, 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 1 2 3 4 हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। फिर देखिए इधर 1 2 3 4, बस स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर। कितना कठिन है बनाना, बहुत ही सिंपल बनाना है यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या दिखना है यहाँ पर, कार्बन देखिए कितने कार्बन यहाँ पर 5 है, 5 कार्बन लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। फिर देखिए फिर हमारे पास क्या लिखा, 2 क्लोरो, चाहे आप इधर से काउंटिंग कर दीजिए, 1 इधर से चाहे गिनती कर दीजिए, 1 2 3 4 5, इधर से 2 लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, इधर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, बस हो जाएगा यहाँ पर। अपने देखिए फिर क्या लगाना, 3 में थे, हमने इधर से काउंटिंग की 1 2 3 4 5, ठीक है, इस टाइप से काउंटिंग की थी हमने। यहाँ पर 2 पर क्लोरो लगा दिया, 3 पर क्या था हमारे पास मेथिल लगा दिया, 3 पर मेथिल हो गया यहाँ पर। फिर क्या है, बस फिर क्या करना है, छोटी क्लास वाला काम, कार्बन की संयुक्ता पूरी कर दीजिए, बस हो जाएगा काम। यहाँ पर कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4, इसकी पूरी कर दीजिए, 1 2 3 4 इसकी भी है, 1 2 3 4 इसकी भी है, 1 2 3 4 इसकी भी है हमारे पास संयुक्ता कार्बन की, ठीक है। इसकी भी हमारे पास कार्बन की संयुक्ता कितनी है, 4 है, ठीक है। इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, 1 2 3 4, इसकी भी 4 है, 1 2 3 4, बस कितना सिंपल है, हटाइए, फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन है, 2 इन। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर समझा दिए, यहाँ पर समझा लीजिए। देखिए कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो क्या होता है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एन इन, तो क्या लगता है हमारे पास इन होता है यहाँ पर, इन, ठीक है, इन होता है। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो इन, और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है इन, एन इन आइन होता है, तो क्या होता है आइन। ये ध्यान रखना है आपको, क्या करना है, ध्यान रखना है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन लिखा हुआ है, मतलब कि कार्बन के बीच बॉन्ड हमारे पास कौन सा है, डबल बॉन्ड है। कितना है, मतलब कार्बन हमें कितने दिए, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट, मतलब कार्बन की संख्या कितनी हमारे पास है, 4 है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर, सेकंड पार्ट देखिए कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी है, 4 है। देखिए 1 2 3 4। अब देखिए 2 पर लगा हुआ, 2 पर क्या है हमारे पास है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। ये बताया था हमने, कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है, इन होता है, इन होता है, तो 2 इसको इन बोलते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। अब देखिए कहाँ पर हमारे पास 2 पर इन है, यहाँ पर 2 पर डबल बॉन्ड है। अब देखिए ये एक यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 2, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारे पास होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 पर हमारे पास 2 पर डबल बॉन्ड लगाया। फिर क्या है 1,4 डाई ब्रोमो, यानी कि 1 पर लगाया है हमारे पास ब्रोमो, 4 पर लगा है ब्रोमो, मतलब Br, 1 पर लगा दीजिए Br, यहाँ पर लिखा हुआ 1,4 डाई ब्रोमो, ठीक है, 1,4 डाई ब्रोमो, तो लगाइए 1,4 डाई ब्रोमो लगा दीजिए। देखिए 1 ब्रोमो एक यहाँ पर लगा दीजिए, 1 2 3 1 यहाँ पर लगा दीजिए 4, ठीक है, 4 ब्रोमो लगा दिए यहाँ पर, 4 लगा दिए। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 1,4, देखिए 1 पर लगा दिया ब्रोमो, 4 पर लगा दिया ब्रोमो, और कार्बन की संयुक्ता पूरी कर दीजिए। देखिए 1 हो गई, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 4 हो गया यहाँ पर। फिर देखिए 2 3 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 लगा दीजिए, 4 हो गया यहाँ पर, 1 2 3 4,
फिर 2 2 3 1 और 4 ऊपर लगा दीजिए हाइड्रोजन, उससे क्या दिक्कत है यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई 4 संयुक्ता हो गई यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बस स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर। इतना सिंपल है स्ट्रक्चर बनाना यहाँ पर, कोई कठिन है यहाँ पर बताइए? कुछ नहीं है। फिर देखिए थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया यहाँ पर हमें, देखिए थर्ड पार्ट 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन मेथ एथ प्रोप। कार्बन कितने हमारे पास हैं? 3 हैं, तो 3 कार्बन लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए 1 2 3 कार्बन लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर क्या हमारे पास 1 ब्रोमो है यहाँ पर, 1 ब्रोमो है तो 1 पर ब्रोमो लगा दीजिए, 1 पे ब्रोमो लगा दीजिए यहाँ पर, लगा दिया 1 पे ब्रोमो। समझ में आ रहा होगा, ठीक है? क्लास 12 में पढ़ने इतना तो हमको समझ में आ रहा होगा, सिंपल चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? 1 ब्रोमो। फिर 2,2 यानी कि 2 पर क्या लगा हुआ है? 2 मेथिल लगे हुए हैं। 2 पर क्या लगे हुए हैं? 2 मेथिल। देखिए 1 2 यहाँ पर 2 मेथिल लगा दीजिए। मेथिल मतलब CH3, मेथिल ग्रुप का मतलब क्या होता है? CH3 होता है, मालूम है, ठीक है? CH3 यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 2,2 डाई मेथिल, ठीक है? 2 पर मेथिल 2 लगा दिया। अब कार्बन की संयुक्ता पूरी कर दीजिए, 1 2 3 4, इसकी 4 संयुक्ता हो गई। इसकी देखिए 1 2 3 4, इसकी पूरी है हमारे पास, इसकी पूरी कर दीजिए। 1 2 3 1 लगा दीजिए इधर 4, बस हो गई पूरी संयुक्ता, बस हो गया स्ट्रक्चर 1 नंबर का। कितना सिंपल है यहाँ पर, ठीक है? इससे तो ऊपर वाला सिंपल क्वेश्चन आया था। चौथे का देखिए, चौथा देखिए यहाँ पर, चौथे में क्या दिया यहाँ पर हमें? चौथे में दिया है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। भाई कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होगा, ठीक है? 2 पर 2 इन लिखा हुआ, 2 पर क्या होगा? कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। फिर देखिए 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4 है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन बना लेंगे यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 कार्बन बना लिए यहाँ पर, ठीक है? 4 कार्बन हो गए हमारे पास, ठीक है? फिर देखिए 1 पर क्या हमारे पास है? ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो लगा दीजिए यहाँ पर जो चाहे इधर जोड़ दीजिए, Br चाहे इधर जोड़ दीजिए, ठीक है? कन्फ्यूजन मत होना, जिधर आपका मन चाहे उधर जोड़ना है यहाँ पर। फिर देखिए Br इधर जोड़ दिया, एक Br, ठीक है? इधर ब्रोमो जोड़ दिया यहाँ पर। फिर देखिए Br जोड़ दिया। फिर क्या हमारे पास है? 1 ब्रोमो में 2 मेथिल है, 2 पर क्या है? 1 मेथिल है, 1 2 पर मेथिल जोड़ दिया यहाँ पर, एक CH3। और क्या है यहाँ पर? देखिए मेथिल ब्यूट 2 इन, 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड है, इन बताया अभी, 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड है। देखिए 1 2 तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड कर दीजिए कार्बन के बीच, बस। अब क्या कर देंगे? कार्बन की संयुक्ता पूरी कर देंगे। एक देखिए इसकी कितने? 1 2 3 4, इसकी 4 संयुक्ता हो गई यहाँ पर, ठीक है? इसकी कितनी हो जाएगी? देखिए 1 2 और 2 4, इसकी भी 4 हो गई यहाँ पर। इसकी 2 3 और इसकी कितनी हो गई हमारे पास? 4 हो गई यहाँ पर। 2 3 4, इसकी 5 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है? देखिए 2, इसकी भी 2 3 4 है ये। इसकी देखिए 1 2 3 और एक ये वाला 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है? 4 हो गया यहाँ पर। इसकी भी 4 यहाँ पर संयुक्ता हो गई। इसकी भी 2 3 4, इसकी भी 4 हो गई यहाँ पर। इसकी देखिए यहाँ पर, इसकी संयुक्ता कितनी? 1 2 3 4, बस हो गया स्ट्रक्चर। इस टाइप से इसको बनाना है स्ट्रक्चर को यहाँ पर, ठीक है? 5वां देखिए यहाँ पर, कोई बताइए कोई दिक्कत हो रही हो? पता नहीं, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। अब देखिए 5वां देखिए, बस संयुक्ता पूरी करनी आनी चाहिए यहाँ पर। 5वां देखिए, 5वें में क्या दिया यहाँ पर? 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, तो बेंजीन रिंग बना दीजिए यहाँ। पहले क्या बना देंगे? बेंजीन रिंग। ये क्या हमारे पास है? बेंजीन रिंग है यहाँ पर, ठीक है? बेंजीन रिंग बना दी। फिर क्या हमारे पास? 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो है 2 मेथिल, तो 1 पर कहीं 1 पर मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया, कहीं पर Cl लगा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया 1 क्लोरो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो लगा दिया। फिर क्या है? 2 मेथिल है यहाँ पर। तो देखिए एक कार्बन यहाँ पर, क्या देखिए यहाँ पर भी कार्बन होता है, 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 यहाँ पर भी कार्बन होता है। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर कार्बन। फिर देखिए यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर लगा दिए CH3, ठीक है? यहाँ पर 2 होगा यहाँ पर, तो यही बन गया स्ट्रक्चर यहाँ पर 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल। बस इस टाइप से आपको करना है। कितना सिंपल है यहाँ पर बताइए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। बहुत ही सिंपल तरीका होता है इनका स्ट्रक्चर बनाना यहाँ पर, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हो गए क्वेश्चन यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन दिया छठे के अथवा में दिया निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए यहाँ पर।
उत्पाद ये अभिकारक दिया है, हमें उत्पाद लिखना है। देखिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, यहाँ पर कौन सा पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन या हेलो एरिन। उसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा मार्कोनी-कॉफ का नियम। बस अगर आपने वो याद किया होगा बस हो जाएगा, ये रिएक्शन हो गई, चुटकियों में हो जाएंगे। देखिए मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या कहता है यहाँ पर, देखिए हमारे पास जब हेलोजन अम्ल दिया हो HBr, इस पर क्या होता है हमारे पास, देखिए हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Br पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या कहता है मार्कोनी-कॉफ का नियम, मार्कोनी-कॉफ का नियम कहता है नेगेटिव भाग, ठीक है, नेगेटिव भाग दिया है, हेलोजन अम्ल का नेगेटिव भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन ये कहाँ जुड़ता है, क्या डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, इतना ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या कहता है मार्कोनी-कॉफ का नियम, ठीक है, हेलोजन अम्ल में नेगेटिव भाग कार्बन की मतलब डबल बॉन्ड के कार्बन के उस परमाणु पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, उसको अधिक पर जोड़ देंगे, जहां डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, इतना ध्यान रखना है बस, इतना। देखिए दिया है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या हो, देखिए यहाँ पर भी देखिए एक कार्बन होता है, यहाँ पर भी एक कार्बन होता है, यहाँ पर भी एक कार्बन होता है। देखिए अब यहाँ पर समझ लीजिए आप, देखिए ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, देखिए यहाँ पर भी कार्बन दिया है, एक यहाँ पर भी कार्बन होता है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने सही से पढ़ी तो आपको मालूम होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन होता है। देखिए कार्बन की संयुक्त हमारे पास 4 भी है, 1 2 3 4 यहाँ पर बस। देखिए इस पर क्या होता है, प्लस का होता है, इस पर नेगेटिव होता है। अब देखिए क्या कहता है मार्कोनी-कॉफ का नियम, मार्कोनी-कॉफ का कहता है, ठीक है, नेगेटिव भाग उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। कहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है आप बताइए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस कार्बन पर कम है। देखिए यहाँ पर एक ही है, इस कार्बन पर कितने हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ नेगेटिव भाग कहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे कि यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पर क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब देखिए यहीं पर हमने Br जोड़ दिया, चाहे ऊपर लगा दीजिए Br, इसको हटाइए, चाहे इधर लगा दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कहाँ जोड़ देंगे, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, उस कार्बन परमाणु पर जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर 2, यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, बस हो गई रिएक्शन नंबर की। कितनी सिंपल है, कितने सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फिर देखिए नेक्स्ट इसी टाइप से दिया है, यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, यहाँ पर वही काम यहाँ पर करना है, वही सेम टू सेम काम, ठीक है, वही सेम टू सेम काम यहीं पर करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है डबल, यहाँ पर देखिए ये बेंजीन है, यहाँ पर देखिए इसमें डबल बॉन्ड दिया यहाँ पर, ठीक है भाई है। और कार्बन यहाँ पर इस कार्बन पर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कम कहाँ पर है, इसमें है कि इसमें, यहाँ पर कम है हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर Br जोड़ दीजिए, यहाँ पर Br जोड़ दिया, यहाँ पर अब बचा का हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा वहाँ वहीं पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, CH3 हो जाएगा यहाँ पर, बस हो गया। इतना आपको करना है एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है, कितना सिंपल है मार्कोनी-कॉफ का नियम। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास क्या ये वाला दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये फेनिल दिया, कार्बन से फेनिल ले दिया, हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर। फिर देखिए HBr, वही भी मार्कोनी-कॉफ का नियम यहाँ पर भी लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। परऑक्साइड दिया यहाँ पर, एंटी मार्कोनी-कॉफ का नियम मत लगा देना, मार्कोनी-कॉफ का ही नियम यहाँ पर लगेगा, ठीक है। देखिए लिखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है नेगेटिव भाग, यहाँ पर देखिए कहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसमें इस कार्बन पर कम है, इस कार्बन पर कम है, कहाँ पर है, इसमें देखिए ज़्यादा हाइड्रोजन की संख्या, इसमें एक ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनकी Br यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए फेनिल का Br यहाँ पर जोड़ दिया यहाँ पर। अब बॉन्ड तोड़ दीजिए यहाँ पर, तो क्यों बॉन्ड हम डबल बॉन्ड हटा क्यों देते हैं, क्योंकि हमें कार्बन की संयुक्ता 4 बनानी होती है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा था, इसको भी हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड इस टाइप से लगा देते हैं तो कार्बन की संयुक्ता 5 हो जाती है। देखिए 1 2 3 4 5 हो जाएगी तो गलत हो जाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड हटा देते हैं हमें, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 5 बनानी होती है। इसी टाइप से सिमिलरली ये डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहाँ पर बचा के हमारे पास हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दीजिए जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, बस हो गया। कितना सिंपल है रिएक्शन, बताइए, इसमें कुछ करना है यहाँ पर, ऊपर वाले से इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर वाला, इससे भी सिंपल एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बूट फिटिंग क्रिया आ गई यहाँ पर, ठीक है। एरिल हैलाइड दिया है, एरिल हैलाइड की क्रिया और क्या एल्किल हैलाइड की क्रिया सूज की इथर की उपस्थिति में करा दीजिए, उसको हाइट कर दीजिए, बस हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर भाई क्या होता है हमारे पास, बूट फिटिंग क्रिया होती है। अब देखिए यहाँ से देखिए Br2NaBr निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर C3H5 फेनिल ग्रुप है, इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ पर C3H5 इसमें जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा हमारे पास उत्पाद हो जाएगा, यही उत्पाद बन जाएगा यहाँ पर। इसको यहाँ से यहीं तक लगा, इसको जोड़ दीजिए इसमें, यही क्या हमारे पास उत्पाद है, बस एक नंबर मिल गया इसमें भी। कितनी सिंपल है। फिर देखिए नेक्स्ट, इसको देखिए ये बेंजीन रिंग दी है, NH2 दिया है यहाँ पर, ठीक है, NH2 दिया, एनिलीन दिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या सोडियम नाइट्राइड है, HX है यहाँ पर, ठीक है। फिर 273 से 278 केल्विन पर इसको क्या करना है, गर्म करना है यहाँ पर इसकी क्रिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास N2+ बन जाएगा, X यहाँ पर ध्यान रखना, ये N2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये हट जाएगा, यहाँ पर N2 पॉजिटिव आ जाएगा, X इसमें जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये HCl आप निकाल कर
देखते हैं यहाँ पर देखिए एक या रहने दीजिए, यहाँ पर क्या है N2 प्लस हो जाएगा, एक इसमें जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इस पर नेगेटिव, यही क्या हो जाएगा हमारे पास उत्पाद बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक थोड़ी सी अटपटी थी रिएक्शन यहाँ पर ये वाली, और चारों बहुत ही सिंपल आई थी रिएक्शन। क्या है, चारों बहुत ही आराम से, चार नंबर तो आराम से मिल जाते। और थोड़ा सा उसने मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा होगा, बस थोड़ा पढ़ा होगा, कभी देखा होगा, तब भी ये कर सकता था क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। जिस बच्चे ने तो थोड़ा सा पढ़ा होगा, बस हो गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। दिया है निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए, ठीक है। अल्कोहल की निर्जलीकरण क्रियाविधि समझाइए। देखिए 5 नंबर का आएगी। देखिए निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, देखिए क्या होती है। एल्यूमिना यानी कि एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3 की उपस्थिति में 350 सेंटीग्रेड ताप पर एल्कोहल को गर्म करने पर एल्कोहल से जल का अणु निकल जाता है तथा एल्कीन प्राप्त होती है। एल्कोहल है यहाँ पर, देखिए यहाँ से ये H, यहाँ से OH निकल जाएगा, H2O, तो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, एल्कीन प्राप्त होती है। इसी का नाम क्या होता है, एथिलीन, या इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक। क्या होती है निर्जलीकरण अभिक्रिया, एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 सेंटीग्रेड ताप पर एल्कोहल को गर्म करने पर एल्कोहल से जल का अणु निकल जाता है, एल्कीन प्राप्त होती है यहाँ पर, या प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म, फिर इसी में कह रहा है एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। यहाँ पर 3 नंबर की है यहाँ पर। देखिए एल्कोहल का पहले हम प्रोटोनीकरण करेंगे। प्रोटोनीकरण इसका मतलब होता है प्रोटोनीकरण H+, प्रोटोन मतलब क्या होता है H+ होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या एल्कोहल है, एल्कोहल का हमने स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर, क्या है स्ट्रक्चर बना दिया। वैसे फॉर्मूला तो एल्कोहल का यही है, देखिए C2H5OH है यहाँ पर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है एल्कोहल का, ठीक है। इसको हमने दो कार्बन है, 2 कार्बन लिखा, ठीक है। इसको देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं, 3CH2OH, इसी को, इस फार्मूले को। तो यहाँ पर 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 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 बचा का OH लिख दिया। हम जानते हैं ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यही स्ट्रक्चर हमने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। क्या हमारे पास प्रोटॉन है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से इस पर क्या चला जाएगा ये, ठीक है। इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इस पर चला जाएगा, यहाँ पर ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। लोन पेयर क्या हो जाएगा, एक हट जाएगा, ठीक है। ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, ये हट गया, इस पर क्या गया, पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। एक प्रोटॉन था यहाँ पर, यहाँ से ये चला गया, तो क्या बचा हमारे पास, एक लोन पर हट जाए, पॉजिटिव चार्ज बचेगा यहाँ पर, जिनको यहाँ पर आ जाएगा। क्या होता है हमारे पास, एल्कोहल का प्रोटोनीकरण होता है फर्स्ट पार्ट, ये प्रथम पद चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद यहाँ पर। फिर सेकंड पार्ट में क्या होता है हमारे पास, कार्बोकैटायन का बनना, मतलब कि कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन पर धनात्मक चार्ज होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। कार्बोकैटायन ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए इसी टाइप से यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या लिया, उठा लाए यहाँ पर, इसको हम क्या लिया है, इसको उठा लिया यहाँ पर। एक क्या होता है हमारे पास, फास्ट होता है, फास्ट पद होता है, एक क्या होता है, स्लो होता है, धीमा पद होता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर जल निकल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक जिंक तीन लिखेंगे, C यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर H2O निकल जाएगा यहाँ पर। इस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा कार्बोकैटायन का बनना, सेकंड पार्ट में क्या होता है, कार्बोकैटायन का बनना, कार्बन पर क्या आ जाएगा, धनात्मक चार्ज आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर H2O निकल जाएगा। इस पर क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, हम बता चुके हैं आपको। बस सेकंड पार्ट में ये होगा, कितना सिंपल है यहाँ पर। फिर थर्ड पार्ट में क्या होगा, प्रोटोन का विलोपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रोटोन का विलोपन किस टाइप से हो जाएगा यहाँ पर, देखिए H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन एक निकल जाएगा यहाँ पर, H पॉजिटिव का हो जाएगा, देखिए निकल गया यहाँ पर। तो बचा का C, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए यहाँ पर, डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, एक प्रोटॉन आ जाएगा। बस इतना आपको ये मैकेनिज्म क्रियाविधि में करना है यहाँ पर। कितनी सिंपल क्रियाविधि, बहुत सिंपल, ना इसमें थ्योरी लिखनी है ना कुछ, आराम से आपको थोड़ा सा आप सीख लीजिए मैकेनिज्म करना, बस हो जाएगा काम, ठीक है। 3-4 करेंगे आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। क्रियाविधि में यही लिखना है आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अथवा निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाइए। देखिए 2-2 नंबर की, ऊपर वाली 2-2 नंबर की है, नीचे वाली 1 नंबर की है। पहली है कोलबे अभिक्रिया, दूसरी है रायमंड-टेमन अभिक्रिया, तीसरी है विलियमसन संश्लेषण। यहाँ पर देखिए कोलबे अभिक्रिया पहले देखिए 2 नंबर की, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। कोलबे अभिक्रिया क्या होती है, देखिए कोलबे अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं। क्या बनते हैं, प्राथमिक एमीन बनते हैं, और यह अभिक्रिया कोलबे अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया कहलाती है, कोलबे अभिक्रिया कहलाती है। देखिए थ्योरी मत याद करना, इस रिएक्शन को बस प्रैक्टिस करना और ऑटोमेटिक थ्योरी आप लिख लेंगे। देखिए क्या हमारे पास है, बा अभिक्रिया,
जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोनिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या बनती है, 1 डिग्री अमीन बनती है। इसी को क्या कहते हैं यहाँ पर, कोलेब अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं जहाँ भी आपको एन दिखे यहाँ पर कोई भी रिएक्शन करने, तो N2 गैस जरूर निकलती है यहाँ पर, और क्या निकल जाएगा यहाँ से CO2 निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा, CO2 बचा क्या हमारे पास R, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक 2 N निकल जाएगा, एक बचेगा, N बचेगा, एक H 2 H बचेंगे, तो क्या हो जाएगा RH2N अमीन, प्राथमिक अमीन बचेगी। इसी से परिभाषा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बा अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोनिक अम्ल के साथ ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर 1 डिग्री अमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोलेब अभिक्रिया कहते हैं। राइट, नोट कर लीजिए इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ से ठीक है, लिख लिया होगा आपने, लिख लेना। आप नेक्स्ट देखिए रायमंड टेमिन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है रायमंड टेमिन अभिक्रिया, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रायमंड टेमिन अभिक्रिया क्या होती है, क्लोरोफॉर्म को फिनाइल तथा किसी कास्टिक क्षार जैसे KOH NOH के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को रायमंड टेमिन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म है फिनाइल को, ठीक है, कास्टिक क्षार के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, रायमंड टेमिन अभिक्रिया कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जहाँ भी आपको K दिखे और Cl दिखे, KCl निकल जाते हैं और जल निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, फिक्स होता है KCl NaCl HBr क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं यहाँ पर। क्या है, जब क्लोरोफॉर्म को फिनाइल तथा कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं यहाँ पर रायमंड टेमिन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यही लिखा हुआ है रायमंड टेमिन अभिक्रिया यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ये क्या हमारे पास सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड है, यहाँ पर इसके साथ गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या ईथर प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, अब R की यहाँ पर आप C2H5 लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, बस बना लेना रिएक्शन, ये मेन रिएक्शन ये है यहाँ पर। फिर यहाँ पर R की यहाँ पर C2H5। ठीक है, बस वही रिएक्शन आपकी हो जाएगी यहाँ पर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित यौगिकों के IPC नाम लिखिए। ठीक है, 5 नंबर के हैं यहाँ पर, 5 दिए हैं और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, 7वें का का है यहाँ पर, 7वें का क्वेश्चन नंबर का है यहाँ पर। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर, पहले दिए यहाँ पर इसका IPC नाम लिखना है, बेंजीन रिंग दे दिए यहाँ पर। ठीक है, बना दीजिए बेंजीन रिंग। ठीक है, बॉन्ड दे दिए यहाँ पर, बॉन्ड यहाँ पर एक लगा दीजिए बॉन्ड। ठीक है, इस कार्बन को छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दीजिए, इस कार्बन को छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर हमें CHO दिया है, यहाँ पर CH3। ठीक है, अब ये इसको भूल जाइए, मान लीजिए इसको भूल जाइए। ये क्या आपको दिख रहा है, बेंजल्डिहाइड दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर दिख रहा है बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर है बेंजल्डिहाइड दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एक मेथिल जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कार्बन देखिए 1 2, अभी स्ट्रक्चर बनाना बताया था वहीं पर है, देखिए 1 2 2 पर लगाया मेथिल, क्या है बेंजल्डिहाइड, तो क्या लिख देंगे 2 मेथिल बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा 2, कहाँ यहीं पर लिख दें, देखिए 2, ये नीचे लिख देते हैं, देखिए 2 मेथिल और 2 मेथिल होगा। इस पूरे को क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, डी हाइड HYDE हाइड, ये क्या होता है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड बन गया, ये IPC नाम हो गया इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया है हमें, यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए CH3 इसका होल 2 लिखा हुआ है, मतलब CH3 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर CH3 का होल 2 लिखा हुआ है, मतलब CH3 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, CH3 का लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CH3 का होल 2 है, CH। ठीक है, कीटोन दिया है, ग्रुप कौन सा दिया है, कीटोन दिया है। कीटोन में क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं लास्ट में यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर C, यहाँ पर क्या है EH, और यहाँ पर CH3 का होल 2 है, यहाँ पर CH3 का क्या है, होल 2 है यहाँ पर। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं,
देखिए देखिए कार्बन लिखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये वाला कार्बन लिखा, ये मतलब क्या है, दो CH3 दो बार लिखा हुआ है, तो CH3 दो बार लिख दीजिए, एक बार इधर लगा लीजिए CH3, ठीक है, एक बार इधर CH3 लगा दीजिए, चाहे नीचे लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है, एक हाइड्रोजन ये वाला बच रहा है हमारे पास, इसी कारण में एक हाइड्रोजन ये वाला बच रहा है, इस हाइड्रोजन को लगा दीजिए यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या है, CO है, तो CO लिख दीजिए यहाँ पर, CO लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, CO, ठीक है, बड़ा सी बनाइएगा, बड़ा O बनाइए, सॉरी बड़ा और छोटा कोबाल्ट लगेगा यहाँ पर, COCH। फिर क्या हमारे पास है, CH है, मतलब कि C इधर है यहाँ पर, एक H कहाँ लगा दीजिए, चाहे इधर लगा दिया, H नीचे लगा दिया, स्ट्रक्चर हमने बना दिया जिससे सिंपल हो जाए। CH3 का होल 2 आ जाए, मतलब CH3 दो हैं यहाँ पर, CH3 क्या है, दो हैं, एक CH3 इधर जोड़ दीजिए, ठीक है, एक CH3 इधर जोड़ दीजिए, बस इसका स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया, बना दिया। स्ट्रक्चर बनाना वैसे सिखा ही चुके हैं आपको, ठीक है। अब देखिए इसकी काउंटिंग कर दीजिए, देखिए 1 2 इधर से, इधर पर भी 2, 1 2 3, 1 2 3, तो किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, मान लीजिए इधर से कर दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 पर क्या है, यहाँ पर ओन है, ठीक है, कीटोन ग्रुप है यहाँ पर, 3 पर कीटोन ग्रुप है। देखिए मेथिल हमारे पास कौन किस पर छूट रहा है कार्बन, एक मेथिल यहाँ पर है, एक और मेथिल हमारे पास कहाँ पर है, एक मेथिल यहाँ पर छूट रहा है, 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल यहाँ पर। तो लिखिए 2 पर मेथिल है, 4 पर है, तो लिखिए 2 नहीं चला सही से, 2 4 मेथिल, 2 4 मेथिल। कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन है, तो देखिए 5 पेंट, PENT पेंट, ठीक है, पेंट। कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या जोड़ देंगे, N जोड़ देंगे, ठीक है, N क्या जोड़ देंगे, N, ठीक है, N जोड़ देंगे, N जोड़ दिया, पेंटेन हो जाएगा। कीटोन ग्रुप हमारे पास कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 3 पर जुड़ा हुआ है, तो 3 लिख देंगे, 3 ओन, इसके लिए ओन लिखते हैं, ओन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 ओन हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला भी सही है यहाँ पर, इसको देखते हैं, ठीक है, 3 हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, ठीक है, 2 4 डाई लिख लीजिए यहाँ पर, इसके लिए सॉरी डाई यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, डाई देखिए छूट रहा था, अभी गलती हो जाती है, आप कमेंट करते हैं डाई, ठीक है, 2 4 डाई, चूँकि अगर 2 बार आ जाए तो डाई लिखते हैं, 2 4 डाई मेथिल पेंटेन 3 ओन, ठीक है। दिमाग की ये बाई चांस छूट जाता है कुछ ना कुछ यहाँ पर, ठीक है, कभी मिस्टेक मतलब सिली मिस्टेक हो जाती है सबसे। फिर देखिए थर्ड पार्ट में दिया CH3 CHO CH3 CHO, ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर बना लीजिए यहाँ पर क्या कार्बन है, यहाँ पर ये वाला कार्बन, तो देखिए लिखिए सिली मिस्टेक जरूर हो जाती है, C लिखा है यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, CH3, ये वाला CH3 है, तो ये वाला ये CH3 इधर लिख दीजिए, CH3, ठीक है, CH3 लिखा है यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास H, ठीक है, CH3, फिर H नीचे लगा दीजिए, एक H नीचे लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया नीचे H। फिर क्या हमारे पास है OCH3, जस्ट इसके ऊपर O मेथॉक्सी हो जाएगा ये, OCH3 जोड़ दिया यहाँ पर, बचा क्या हमारे पास CHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप बचा, क्या एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखिए आपने एक, ठीक है, इसकी टेबल पढ़ी होगी, सॉरी CHO है यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, CHO, इसको वरीयता सबसे ज़्यादा दी जाती है यहाँ पर, ठीक है, इसको महत्व CH को ज़्यादा दिया जाता है, O को OCH3 है, इसको कम दिया जाता है। कीटोन है यहाँ पर, इसको क्या किया जाता है, कम दिया जाता है यहाँ पर, इसको वरीयता कम दी जाती है, इसको ज़्यादा दी जाती है। आपने टेबल पढ़ी होगी क्लास 11th में, इसमें भी पढ़ी होगी 12th में यहाँ पर। तो देखिए काउंटिंग कर दीजिए यहाँ पर, इधर से कर दीजिए 1 2 3, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को दी जाती है ज़्यादा, मतलब इसको ज़्यादा मात्रा दिया जाता है, कीटोन को कम दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, कीटोन है, काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 पर क्या है हमारे पास है, मेथॉक्सी है 2 पर, ठीक है, मेथॉक्सी इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 मेथॉक्सी हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी, ऑक्सी जोड़ देते हैं, मैथ लिखते हैं मेथॉक्सी, तो मैथ एथ प्रोप लिख दीजिए, प्रोप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, एन, और इसके बीच का, इसके लिए क्या जोड़ते हैं, ओ, कीटोन के लिए क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल, ठीक है, पेंटेनल यहाँ पर हो जाएगा, बस हो गया, इस टाइप इसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए चौथी रिएक्शन देखिए, चौथी रिएक्शन दी है यहाँ पर ये वाली, ठीक है, H, ठीक है, ये देखिए इसको कैसे लिखा है, घुमाने के लिए, आपका दिमाग घुमाने के लिए, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH, वही क्या है यहाँ पर, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया है यहाँ पर COOH, इन्होंने घुमा कर लिख दिया, HOOC लिख दिया, कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जाम में यहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर होता है, आपको
ठीक है, घूमना नहीं क्वेश्चन के साथ, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन पेपर। इसको बात है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है यहाँ पर COOH यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चौथा, देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर ये दिया यहाँ पर देखिए HOC, ठीक है, CH2 का होल 4, मतलब CH2 कितनी बार दिया, 4 बार दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, चाहे हम या इसको हम स्टाइल लिख दें, यहाँ पर COOH ही दिया, यहाँ पर स्टाइल लिख दिया COOH, ठीक है, COOH लिखा यहाँ पर। फिर CH2 कितनी बार है, यहाँ पर होल 4 लगा हुआ है, कितनी बार है, 4 बार है यहाँ पर, ठीक है, 4 बार। देखिए CH2 एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, ठीक है, 3 बार, 4 बार CH2 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया 4 बार यहाँ पर CH2। फिर क्या हमारे पास है, COOH है, ठीक है, COOH लिख दिया यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 COOH यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए किधर, चाहे इधर से आप काउंटिंग कर दीजिए, चाहे इधर से। बात देखिए दोनों पर हमारे पास क्या है, पहले पर ही कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास जुड़ा हुआ है ग्रुप। देखिए इधर से कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेक्स, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं यहाँ पर, हेक्स लिखा यहाँ पर। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड यहाँ पर कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए वन पर जुड़ा हुआ हमारे पास यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे पास कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इस पर 6 पर जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1,6, ठीक है, 1,6, फिर डाई, अब क्यों नहीं भूलना है डाई, ठीक है, गलती एक ही बार हो सकती है, डाई। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाई लिखा है यहाँ पर, डाई, इसको लिखा जोड़ते हैं, इसके जब कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसके लिए ओइक जोड़ते हैं, ओइक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना क्या जोड़ते हैं, ओइक जोड़ते हैं, ओइक एसिड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डाई ओइक एसिड, ओइक एसिड, बस लिख गया नाम इसका, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये भी तो बहुत सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। 5वां देखिए यहाँ पर, 5वें में देखिए बेंजीन लिख दिए हैं यहाँ पर हमें, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, इस कार्बन को छोड़ दीजिए, एक बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, इस कार्बन को छोड़ दीजिए, एक बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, बॉन्ड लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, CH2 COOH, यहाँ पर भी हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए इसकी काउंटिंग कीजिए, यहाँ पर किधर से करेंगे यहाँ पर, ठीक है, देखिए इधर से कर दीजिए, देखिए 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दूसरे कार्बन पर हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन है, इस पर क्या है, बेंजीन जुड़ा हुआ है, जिसको हमने क्या करेंगे, इसको महत्व नहीं देंगे यहाँ पर, क्या है, बेंजीन रिंग पूरी नहीं लिखेंगे इसको, इसके लिए क्या लिखेंगे, फेनिल लिखेंगे यहाँ पर, इसको बेंजीन रिंग को क्या करेंगे यहाँ पर, महत्व नहीं देंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 2 फिर क्या है यहाँ पर, फेनिल लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 फेनिल हो जाएगा यहाँ पर, 2 पर जुड़ा हुआ 2 फेनिल हो जाएगा, 2 फेनिल, ठीक है। फिर क्या हमारे पास है, मेथ एथ लिख दीजिए, एथ, और यहाँ पर बॉन्ड एथेन लिख दीजिए, बॉन्ड सिंगल एन, और क्या जुड़ा हुआ, कार्बोक्सिलिक, तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, दिख रहा है, ओइक एसिड, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, ठीक है, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कितना सिंपल है। 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हो गए यहाँ पर IPC में यहाँ पर, ठीक है, क्या हो गए, 5 हो गए। फिर देखिए नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए इसका अथवा। देखिए अथवा ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सही से नॉलेज है यहाँ पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मतलब कि आपको क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, नेमिंग रिएक्शन सभी का नॉलेज है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। होता कुछ नहीं, लेकिन होता है बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है एक कार्बनिक होगी जिसका आणविक सूत्र C3H8O है यहाँ पर, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है, 2,4 DNP यहाँ पर, इसका नाम इंग्लिश में DNP, बात देखिए यहाँ पर, ठीक है। डी मतलब डाई, एन मतलब नाइट्रो, पी मतलब फेनिल, ठीक है।
अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अपक्षय प्रदान करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अपक्षय बनाता है। ठीक है, यह यौगिक टॉलन अभिकर्मक अथवा फेलिन विलयन को अपचयित नहीं करता है और ना ही ब्रोमीन जल अथवा बेर अभिकर्मक को वर्ण विहीन करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनाता है जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है। यौगिक A, ठीक है, ए और बी को पहचानिए, इसके प्रयुक्त अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक है, देखिए पहचानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यौगिक ए, ठीक है, क्या है हमारे पास यौगिक ए, नीचे करते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए यौगिक ए 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करता है, इसलिए वह एल्डिहाइड या कीटोन है। ठीक है, बाकी एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। देखिए लिखा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करता है, इसलिए वह क्या हुआ, एल्डिहाइड या कीटोन है यहाँ पर। देखिए टोलन अभिकर्मक वह फेलिन विलयन को अपचयित नहीं करता, टोलन अभिकर्मक है वो फेलिन विलयन को अपचयित नहीं करता, इसलिए वह है क्या, कीटोन। कीटोन क्या होता है, टोलन अभिकर्मक फेलिन विलयन को अपचयित नहीं करता लेकिन एल्डिहाइड कर देता है, राइट। फिर देखिए थर्ड, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, इसलिए वह मेथिल कीटोन है। मेथिल कीटोन क्या, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। चौथा लिखिए, ब्रोमीन जल बेर अभिकर्मक को रंगहीन नहीं करता, इसलिए वह एरोमेटिक मेथिल कीटोन है। एरोमेटिक क्या है, मेथिल कीटोन है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यौगिक क्या हो सकता है यहाँ पर। देखिए ब्रोमीन जल बेर अभिकर्मक को रंगहीन नहीं करता, इसलिए वह क्या, एरोमेटिक मेथिल कीटोन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहीं कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन जल, ये लिखा हुआ है ब्रोमीन जल। देखिए ब्रोमीन जल बेर अभिकर्मक को वर्णहीन करता है, यहाँ पर मतलब वर्णहीन करता है, मतलब कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रोमीन जल बेर अभिकर्मक को रंगहीन नहीं करता है, मतलब रंगहीन मतलब वही वर्णविहीन नहीं करता है, इसलिए क्या है, वह एरोमेटिक मेथिल कीटोन होगा यहाँ पर। तो क्या है, एरोमेटिक मेथिल कीटोन है यहाँ पर। यौगिक ये क्या होगा, ठीक है, यौगिक क्या होगा, देखिए सूत्र इसका क्या, C8H8, इसकी पहचान हो गई यहाँ पर। ठीक है, कारण यौगिक ये क्या है हमारे पास, ये है यहाँ पर, यानी कि एरोमेटिक मेथिल कीटोन यहाँ पर, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, एरोमेटिक मेथिल कीटोन। इसका नाम क्या होता है यहाँ पर, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन, वैसे कहते हैं यहाँ पर। इसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनोन होता है। जब इसकी क्रिया हम इससे करेंगे यहाँ पर H2NH, ठीक है, NO2 यहाँ पर, मतलब इसका नाम क्या है हमारे पास, ये वाला है, इसका नाम ये है यहाँ पर 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल। ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, इसका नाम है यहाँ पर 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल यहाँ पर। ठीक है, इसकी काउंटिंग करेंगे 2,4, देखिए 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4, 2 पर जुड़ा 2,4। ठीक है, फिर क्या हमारे पास डाई हो जाएगा, नाइट्रो क्या, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर। फिर क्या है, फेनिल है यहाँ पर 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल। एक क्या हमारे पास हाइड्रोजन है यहाँ। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन है। इससे क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ से H2 और यहाँ से O, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, निकल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, यहाँ पर निकल गया इसको, तो बन गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, नारंगी लाल अपक्षय बन जाएगा यहाँ पर, जो निकल गया इसको इसी में जोड़ दीजिए यहाँ पर। देखिए इसको क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर है यौगिक के, इसको जोड़ दिया यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखा, इसको पूरे को यहाँ से यहाँ तक इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड में जोड़ दिया। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, नारंगी लाल अपक्षय बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नारंगी लाल अपक्षय बन जाएगा यहाँ पर, बन गया नारंगी लाल अपक्षय। ठीक है, फिर हमारे पास क्या, यही यौगिक ए मिल गया हमें यहाँ पर। ठीक है, इसी की पहचान करनी थी, यौगिक ए मिल गया यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास, इसको इधर लाइए यहाँ पर, फिर इसको हमने उठाया यहाँ पर। देखिए इसको यहाँ पर एसिटोफिनोन को, देखिए NaOH सोडियम, ये छा ले लिया आयोडीन से, इसी क्रिया कराया तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम बेंजोइड बन गया यहाँ पर। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, सोडियम बेंजोइड बन गया यहाँ पर। फिर देखिए सोडियम बेंजोइड बन गया यहाँ पर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, COCH3, वही में हमारे पास एसिटोफिनोन है यहाँ पर। एसिटोफिनोन थोड़ा सा है भाई, ये फार्मूला देखिए थोड़ा सा, देखिए आपको समझा देता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इस पेज पर देखिए इसका मतलब क्या होता है। बात देखिए या COCH3 लिख लीजिए इस टाइप से, या इसको स्ट्रक्चर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, या इस टाइप से लिख लीजिए। बात देखिए यहाँ पर घुमाकर, ठीक है, बात देखिए यही फार्मूला हमारे पास। ठीक है, यही है हमारे पास, इसको चाहे स्ट्रक्चर बना के लिख लेना। इससे हम क्रोमिल क्लोराइड से यहाँ पर क्या कराएंगे, यहाँ पर हम सॉरी क्या था, क्रोमिक अम्ल, क्रोमिक क्लोराइड, क्रोमिक अम्ल है यहाँ पर। एक क्रोमिक अम्ल से इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, यानी B हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, B, यौगिक B मिल गया यहाँ पर। यही हमें पता करना था, यौगिक B की पहचान कीजिए, बस मिल गया यहाँ पर। यौगिक A क्या हमारे पास है, एसिटोफिनोन है, और क्या B क्या है, बेंजोइक अम्ल है यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से आपको करना, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पर, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर आपको। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इससे क्रिया बना, ये बना यहाँ पर। फिर देखिए इसको फैन ले लिया, इससे क्रिया कराई तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम बेंजोइड बन गया। जहाँ हमारे पास फिर इसको लिया यहाँ पर, इससे इसका
क्रोमिक अम्ल से क्रिया करा दी, ऑक्सीकरण करा दिया, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। जहाँ ए क्या है हमारे पास एसिटोफिनोन, बी क्या है बेंजोइक अम्ल, यही हमें पता लगाना है, तो बस हो गया यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम एक निम्नलिखित अभिक्रियाओं में एबीसी की संरचना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, दो नंबर के हैं यहाँ पर, एक लास्ट वाला 1 नंबर का है यहाँ पर। देखिए CH3 CH2 यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारे पास यही रिएक्शन। देखिए यहाँ से Na, यहाँ से I, NaI क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। NaI निकल गया तो बचा हमारे पास CH3 CH2 CN, प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा। फिर देखिए इसका क्षारीय जल अपघटन करा देंगे यहाँ पर। जब भी क्षारीय जल अपघटन कराएंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एथेनामाइड बन जाएगा यहाँ पर। साइनो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, क्या बन जाएगा, एथेनामाइड बन जाएगा यहाँ पर। जब प्रोपेन नाइट्राइल है यहाँ पर, इसका क्षारीय अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, एथेनामाइड CH3CONH2 बन जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए इसी में थर्ड पार्ट में इसी में पूछना इसका Na क्षारीय मतलब कि क्षार है यहाँ पर, और क्या दिया, ब्रोमीन दिया यहाँ पर। ठीक है, Na प्लस के ब्रोमीन, इसकी उपस्थिति में हम क्या कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मैथिल अमीन बन जाएगा यहाँ पर। CH3NH2 यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैथिल अमीन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट इसमें दिया यहाँ पर, इसमें क्या दिया, C2H5N2Cl यहाँ पर। CuCN की उपस्थिति में यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अम्लीय जल अपघटन कराना है। देखिए इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H5Cn यहाँ पर, फेनिल साइनो बन जाएगा। ठीक है, C6H5, ठीक है, N और यहाँ पर क्या बन जाएगा, N यहाँ पर इतना Cn यहाँ पर Cn ले लीजिए यहाँ पर, C6H5Cn। ठीक है, इसका नाम क्या है, फेनिल साइनो यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर इसका अम्लीय जल अपघटन करा देंगे यहाँ पर। अम्लीय जल अपघटन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है यहाँ पर, फिक्स है बनना है यहाँ पर। फिर देखिए इसकी अमोनिया से क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजामिन। जब भी देखिए जब भी बेंजोइक अम्ल दिया हो उसको हम अमोनिया से इसकी क्रिया कराते हैं, अमोनिया। ठीक है, गर्म करते हैं तो कब बनता है हमारे पास, बेंजामाइड बनता है यहाँ पर। ठीक है, C6H5CONH2 बेंजामाइड बन जाएगा यहाँ पर। फिर थर्ड रिएक्शन देखिए यहाँ पर, थर्ड में दिया यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन दिया यहाँ पर, इसमें देखिए CH3 CH2 Br दिया यहाँ पर, KCN दिया है। ठीक है, यहाँ पर चाहे निकाल कर दिखा दीजिए। देखिए KBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। चाहे निकाल कर दिखा दीजिए यहाँ पर KBr। ठीक है, निकालिए चाहे ना निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, मेन प्रोडक्ट मतलब हमें मिलना चाहिए। बचा क्या, CH3 CH2 CN बचा यहाँ पर। फिर ठीक है, अब देखिए इसकी क्रिया करा किसकी उपस्थिति में करा देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2 CH2NH2 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2NH2, इसका नाम क्या, प्रोपेन 1 अमाइन यहाँ पर। फिर नाइट्रस हम की उपस्थिति में क्रिया कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2 CH2N2Cl यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हमारे पास है, डायोजोनियम लम्ड़। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास क्या, फिर जल से इसकी क्रिया करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH यानी कि प्रोपेन 1 ओल बन जाएगा। ठीक है, प्रोपेन 1 ओल बन जाएगा। इसी टाइप से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लेना है इनके क्वेश्चनों को यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अथवा इसका प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए, इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। 3 नंबर का है यहाँ पर। देखिए लिखिए यहाँ पर, देखिए हिंसबर्ग अभिक्रम क्या होता है, C6H5SO2Cl तीनों अमीनों के साथ अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया देता है। फर्स्ट पार्ट में देखिए 1 डिग्री अमीन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक अमीनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए, इन अभिक्रियाओं को समीकरण लिखिए। तो 1 डिग्री अमीन लीजिए पहले यहाँ पर। ठीक है, 1 डिग्री अमीन ले लिया, क्या हमारे पास, हिंसबर्ग अभिक्रम यहाँ पर। इससे क्रिया कराएंगे 1 डिग्री अमीन की यहाँ पर। देखिए यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, प्लस का बचा क्या, इसको जोड़ दीजिए इसमें यहाँ पर NHR। देखिए इसमें जोड़ दीजिए, इसको SO2 यहाँ पर जिनका तीन लिखा, इसको जो बचा हुआ है प्रोडक्ट यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, NHR बचा हुआ जोड़ दिया। इसका नाम क्या है, N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 2 डिग्री अमीन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, 1 डिग्री मतलब एक एल्किल समूह जुड़ा हो, 2 डिग्री मतलब 2 एल्किल समूह जुड़े हो। मालूम होगा 1 डिग्री अमीन कौन सा होती है, 2 डिग्री अमीन कौन सी होती है। ठीक है, NH क्या 2 डिग्री अमीन है यहाँ पर। इससे क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये सेल भाई यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये सेल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये निकल गया। इसमें क्या जोड़ देंगे, यही उठाइए इसमें जोड़ दीजिए यहाँ पर, SO2 N बचा R बचा, इसी में जोड़ दीजिए। इसका नाम क्या है, N का N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, वही हो जाएगा यहाँ पर। सिर्फ N का N डाई हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए 2 डिग्री अमीन हो गए, फिर 3 डिग्री अमीन में 3 एल्किल सेमीन जुड़े होंगे N से यहाँ पर। ठीक है, इसी की क्रिया कराएंगे। देखिए इसमें कोई अभिक्रिया ही नहीं हो, क्यों नहीं होगी बताइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन था तो HCl निकल गया, यहाँ पर हाइड्रोजन था। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन था, S निकल गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक भी को हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है नहीं तो क्या क्रिया होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ निकला ही नहीं तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। बहुत ही सिंपल है 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर। क्या है, बहुत ही इनसे ऊपर वाले से ये वाले क्वेश्चन सिंपल आए थे यहाँ पर। ठीक है, एक ट्रिकी एक सिंपल होगा ही होगा। देखिए इसमें एक ट्रिकी था क्वेश्चन, टफ था थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ था, लेकिन सिंपल ऊपर वाला दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सेकंड, इसको नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट भी देखते हैं यहाँ पर। इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लास्ट सेकंड, एमिनो के क्वथनांक उनके समतुल्य अल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं, समझाइए। ठीक है, एमिनो के क्वथनांक उनके समतुल्य अल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं, समझाइए। देखिए नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिए क्या होती है हमारे पास, देखिए सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 3 की विद्युत ऋणात्मकता होती है, या फिर ON सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, फिर किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है, फिर किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। यही लिखा हुआ है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, खून ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है, खून ट्रिक ध्यान रखना, FON, ये खून ध्यान रखना यहाँ पर। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है। ठीक है, फिर जिसके कारण एमीन के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा कमजोर होते हैं। यही कारण है कि एमिनो के क्वथनांक उनके समतुल्य कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या होते हैं, कम होते हैं। यही कारण है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, जिसके कारण एमीन के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। यही कारण है कि अमीनो के क्वथनांक उनके समतुल्य और कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए आप। अब देखिए यहीं पर हमारा क्या हो गया, सेट खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, पूरा सेट खत्म हो गया है। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये पूरा क्या हो गया, हम लोगों ने खत्म कर दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेट नंबर 3। देखिए इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करते रहने हैं और 2024 के भी सेट करते रहने हैं साथ साथ यहाँ पर, जिससे कि पूरा पेपर आपका केमिस्ट्री का फंस जाए यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का टफ पेपर आता, ध्यान रखना, देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप 2024 के 3 सालों को कर लीजिए PYQ, आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। ठीक है, 3 सालों के आपको PYQ करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर 3 ईयर के, यहाँ पर पूरा पेपर आपका फंसा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।